टेम्परेचर ग्रेडियंट को हमने लिखा है dt बाई डी एक्स, या आप इसको क्या लिख सकते हो, आप और क्या लिख सकते हो, डेल थीटा ओवर डेल एक्स, और क्या लिख सकते हो, डेल थीटा ओवर डेल एक्स। दोनों का मीनिंग सेम हुआ, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम हुआ। अब देखो dx क्या है, dx लेंथ है जिसे हम लोगों ने थिकनेस बोला था, और डेल्टा टी या डेल्टा थीटा क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। तो कहोगे इट इज द डिफरेंस, इट इज द टेम्परेचर डिफरेंस क्या, पर यूनिट लेंथ, इट इज द टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू आइसोथर्मल सर्फेसेस इन स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। आइसोथर्मल सर्फेसेस का मीनिंग आपको मैंने बता दिया था, फिर भी हम थोड़ा सा आपको इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और दिस इज द स्लोप ऑफ टेम्परेचर वर्सेस थिकनेस कर्व ऑन टीएक्स डायग्राम। ओके, तो मैंने ये माना कि यहां का जो टेम्परेचर है से थीटा है, इस वाले फेस का टेम्परेचर कितना है, थीटा। कहोगे सर देखो यहां का टेम्परेचर, अगर मुझे कोई कहता है कि सर ये थीटा प्लस डेल्टा थीटा है, तो मतलब आप गलत समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर देखो थीटा 1 की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगा थीटा 2 से, समझ पा रहे हो, क्योंकि हीट ट्रांसफर इस तरफ हो रहा है। तो अगर ये थीटा 1 है तो यहां पे थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा कैसे हो सकता है? एक्चुअली अगर इसमें इस स्ट्रिप में चेंज अगर टेम्परेचर का डेल्टा थीटा हो रहा है तो यहां पर थीटा 1 से कम होगा ना, सॉरी थीटा से कम होगा ना। यहां का टेम्परेचर कितना है, थीटा है, समझ पा रहे हो। देखो अगर इस फेस का टेम्परेचर थीटा है तो इस फेस का टेम्परेचर थीटा से कम होगा, और ये वैल्यू थीटा प्लस डेल्टा थीटा से ज्यादा हो जा रहा है, तो ये वैल्यू यहां नहीं होगा, रेदर यहां पर थीटा माइनस डेल्टा थीटा होगा। बोलो थीटा माइनस डेल्टा थीटा होगा, समझ पाए। यहां का देखो, इसके सामने फ्रंट से मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि सर देखो यहां वाला जो टेम्परेचर होगा ये होगा सर थीटा थीटा थीटा, वेरी गुड। इसके पीछे वाला जो टेम्परेचर होगा सर, इसके पीछे वाला जो टेम्परेचर होगा वो होगा थीटा माइनस डेल्टा थीटा, थीटा माइनस डेल्टा थीटा। और इसके परपेंडिकुलर हीट का ट्रांसफर होगा, इसके परपेंडिकुलर हीट का ट्रांसफर होगा। और कहोगे सर देखो जो हीट यहां आया है ना, अगर स्टेडी स्टेट है तो वही हीट बाहर निकलेगा, इसमें कोई परेशानी। कहोगे सर इसका जो थिकनेस मैंने लिया है dx, इसका थिकनेस माय डियर मैंने कितना लिया है, dx। इसका थिकनेस कितना है माय डियर, इसका थिकनेस है dx, इसका थिकनेस है कितना, dx। कोई परेशानी इसमें? क्योंकि सर अगर मुझे इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट लिखना है तो मैं कहूंगा व्हाट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा माय डियर हियर, दिस इज टेम्परेचर ग्रेडियंट बराबर। क्योंकि सर देखो मुझे कुछ नहीं पता, मैं थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल बाई लेंथ से एक्स इज द लेंथ या थिकनेस, अगर मैं ये फार्मूला यूज करूं तो सर देखो सिंपल सा मीनिंग है। आप स्ट्रिप के लिए लिखना चाहते हो ना, लिखो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। फाइनल टेम्परेचर क्या है, कहोगे सर थीटा माइनस डेल्टा थीटा, कहोगे थीटा माइनस डेल्टा थीटा, तो थीटा माइनस डेल्टा थीटा, ओके, माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना है माय डियर, इनिशियल टेम्परेचर कितना है, थीटा, इनिशियल टेम्परेचर कितना है, थीटा, इस स्ट्रिप का इनिशियल टेम्परेचर कितना है, थीटा, ओके। तो हियर दिस इज थीटा, ओके। सो यहां पे हो गया बच्चा, ये देखिए x हमारा क्या है, dx है। कोई कहता है सर देखो मैं dx नहीं लिखूंगा, मैं डेल्टा ऊपर लिखा हूं तो मैं इसको डेल x लिख देता हूं, तो आप डेल x लिख लो, ठीक है। अब बेटर यही है कि डेल x लिख लो, कोई परेशानी नहीं है मुझे, डेल x लिख लो, ठीक है। तो सर यहां पे मैं लिखता हूं डेल x, यहां पे क्या लिखता हूं माय डियर, डेल x। अब इसको सॉल्व करो, अब जैसे इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या मिलने वाला है, यहां पे देखिए यहां ऊपर जो सॉल्व करोगे तो थीटा, दिस इज आई थिंक दिस इज थीटा माइनस डेल्टा थीटा, ओके, माइनस थीटा ओवर डेल्टा ऑफ एक्स, ठीक है, ओके। यहां से ये बच्चा ये हो गया, थीटा कैंसिल आउट हो गया, थीटा कैंसिल आउट, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हो गया, इसलिए व्हाट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट माय डियर, टेम्परेचर ग्रेडियंट जो हुआ ये हो गया माइनस डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा एक्स।
माइनस डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा एक्स। कहोगे सर डेल्टा थीटा का डेफिनेशन क्या है? डेल्टा थीटा का डेफिनेशन है थीटा टू माइनस थीटा वन, थीटा टू माइनस थीटा वन। यहां पे समझ पाए, यहां पे डेल्टा थीटा का डेफिनेशन क्या है? थीटा वन माइनस थीटा टू। क्या ना ना, अभी जो फार्मूला मैंने डिराइव किया वहां पर डेल्टा थीटा का डेफिनेशन थीटा वन माइनस थीटा टू नहीं है, बल्कि इसका डेफिनेशन थीटा टू माइनस थीटा वन है। तो यहां पर ये वाली वैल्यू आपका निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और dx तो ऑलरेडी क्या है? पॉजिटिव है। dx क्या है? ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो दिस इज आवर टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये हमारा क्या हो गया माय डियर? ये हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट का फार्मूला हमारा डिराइव हो गया है। कोई कहता है सर मैं माइनस dt बाई dx लिख लूं क्या? कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं माय डियर, माइनस dt बाई dx लिख लो, कोई परेशानी नहीं। आप ये थीटा के फॉर्म में लिख रहे हो, टेम्परेचर के फॉर्म में लिख रहे हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप दोनों तरह से लिखो। एक वर्ड मैंने लिखा है सेकेंड स्टेटमेंट में, इट इज द स्लोप ऑफ टेम्परेचर वर्सेस थिकनेस कर्व ऑन टीएक्स डायग्राम। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ माय डियर, एक कर्व बनाते हैं टीएक्स डायग्राम, एक कर्व बना के देखते हैं टीएक्स डायग्राम, क्या मीनिंग पता चलता है। देखिए यहां पे ये हमारा ये टेम्परेचर वाली लाइन हो गई, ये हमारा टेम्परेचर वाली लाइन हो गई, और इधर हमारा ये हमारा क्या है? एक्स। ये हमारा क्या है माय डियर? ये हमारा है एक्स। एक्स एक्स क्या है माय डियर? थिकनेस। एक्स क्या है? थिकनेस। और ये क्या है माय डियर? ये क्या है हमारा? टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप क्या होगा माय डियर? अगर सपोज फॉर एन एग्जांपल जब x बराबर x1 है तो टेम्परेचर T बराबर क्या है माय डियर? T1 है। जब x बराबर x2 है तो टेम्परेचर T बराबर कितना है माय डियर? T2 है। तब टेम्परेचर T बराबर कितना है? कहोगे सर T बराबर T2 है। T बराबर क्या है? T2 है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? x2 कामा T2। ओके, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? कहोगे सर x1 कामा T1। ओके, तो बना दो इसका स्लोप। कहोगे सर इसका स्लोप बनाते हैं। क्लियर, समझ पाए? जब t बराबर T1 है, जब x बराबर क्या है? x1 है। जब x बराबर क्या है? x1 है। और जब t बराबर T2 है, तब जब x बराबर क्या है? x2 है। जब x बराबर क्या है माय डियर? x2 है। इसमें कोई परेशानी है? कोई भी इशू? कोई भी इशू? अब देखो इसका यूज कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं क्या? इससे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आप ये बताओ जब किसी भी लोकेशन पर थिकनेस x है तो इस पर टेम्परेचर बताइए, इस पर टेम्परेचर बताइए। क्या ये पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है कि यहां पर टेम्परेचर क्या होगा। यहां पे टेम्परेचर, मैं इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी बस मैं इसका प्रूफ करवा देता हूं, कोई इशू ही नहीं है। सिंपल सा आप कहते हो सर देखो राइट एंगल ऐसे ट्रायंगल बना लो, अगर ये थीटा है तो कहोगे सर देखो ये वाला है ना, ये वाला, कहोगे सर ये वाली जो वैल्यू है ये तो सर T1 माइनस T2 है, ये तो T1 माइनस T2 है। फाइन, T1 माइनस T2 है। ओके, और सर ये वाला जो है, देखो ये वाला जो है, ये वाला जो है ये कितना है? ये वाला कितना है सर? ये तो T माइनस T2 है। ये वाला कितना है? ये T माइनस T2 है। बोलो भाई ये T माइनस T2 है? कहोगे ठीक है सर। ये वाला कितना है? यहां देखो फटाफट एकदम क्लियर, यहां देखो ठीक है। ये हमारा कितना है? ये हमारा कितना है? कहोगे देखो कैसे भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं, x2 माइनस x1 लिख सकते हो, x2 माइनस x1 लिख सकते हो। अच्छा सर ये वाला कितना होगा? ये वाला देख के बताओ, ये वाला कितना होगा? एकदम मैं बेसिक से बता रहा हूं। ठीक है, ये हो गया। ये वाला हाइट कितना होगा? x2। ओके, x2 माइनस x, दिस इज x2 माइनस x। तो आगे देखो अगर मैं tan थीटा लगाता हूं तो परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो यहां पे लगा देता हूं। तो यहां से T1 माइनस T2 ये हो गया परपेंडिकुलर, बेस कितना हो गया? कहोगे सर x2 माइनस x1 बराबर
t माइनस T2, बोलो t माइनस T2 बाई x2 माइनस x, दिस इज x2 माइनस x। निकाल सकते हो कि नहीं? कोई परेशानी? अब देखो, आप चाहो तो इसको T2 माइनस T1, जैसे x2 है तो आप इसको चाहो तो किसी और फॉर्म में लिख सकते हो। कौन फॉर्म में क्या हो सकता है? T2 माइनस T1 बटे x2 माइनस x1 बराबर T2 माइनस T, दिस इज T2 माइनस T बटे x2 माइनस x। क्या इसमें कोई परेशानी है? और इस फार्मूले को तो याद रखना और भी आसान है, इस फार्मूले को याद रखना तो और भी आसान है। बोलो क्यों? सर देखो, अगर T2 है तो x2 है, T1 है तो x1 है, T2 है तो x2 है, T है तो ओके सॉरी यहां पे x होगा ना, यहां पे तो x होगा, ओके यहां पे क्या होगा? x होगा। यहां पे क्या होना है? यहां पे t है तो यहां पे x है। कोई परेशानी? अच्छा, अब कोई कहता है कि सर ऐसा है, इसको आप दूसरे फॉर्म में लिख लो, मतलब t के फॉर्म में निकालना चाहते हो तो t के फॉर्म में भी निकाल सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है, बहुत इशू कोई ऐसा चीज नहीं है। आप यहां से t की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, कैसे निकाल सकते हैं? देखो, T2 माइनस T1 इंटू x2 माइनस x, ओके दिस इज x2 माइनस x डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 बराबर T2 माइनस T। तो T इधर ले लो, तो T बराबर T2 माइनस ये पूरा टर्म, तो T2 माइनस T1 इंटू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2, ओके दिस इज x2 माइनस x, दिस इज नॉट x1, यहां पे बच्चा ये x है, ठीक है, x2 माइनस x1, ठीक है, क्लियर है? कहोगे सर इसको और सिंप्लीफाई करो, इसको और सिंप्लीफाई, अभी भी ये थोड़ा सा ठीक नहीं लिख रहा है, तो कोई बात नहीं, और सिंप्लीफाई कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो सिंपल मैथमेटिक्स है। x2 माइनस x1 माइनस T2 टाइम्स x2 माइनस x1 माइनस T2 माइनस T1 इंटू x2 माइनस x1 इंटू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। आप ये वाला भी एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। आप कोई भी फार्मूला लिखो, इसमें कोई दिक्कत ऐसा नहीं है कि मतलब आपको इसी फॉर्म में लिखना है या इस वाले फॉर्म में लिखना है। मेरे ख्याल से तो सबसे बेटर फार्मूला ये है, अगर आप लिखना चाहते हो तो सबसे बेस्ट फार्मूला ये है, सिंपल एकदम, कुछ भी नहीं करना है। आप कैसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिखने का मतलब मैं बताऊं, आप सपोज करो 2 1 1 2 के फॉर्म में लिखना चाहते हो, जैसे देखो ये बेसिकली L है, तो ऐसा कर दो T2 इंटू L माइनस T2 माइनस T1 इंटू x2 माइनस x बाई L। क्योंकि सर देखो, आप चाहो तो इसको कट कर सकते हो, तो T2 माइनस T1, ओके T2 माइनस T1 इंटू x2 माइनस x बाई L इंटू x2 माइनस x बाई L, दिस इज टेम्परेचर T, ठीक है, x2 माइनस x बाई L, x2 माइनस x बाई L, ठीक है। यहां से क्लियर समझ पा रहे हो? T बराबर आया T2 माइनस T1, ये पूरा ब्रैकेट के साथ है, T2 माइनस T1 ये पूरा ब्रैकेट के साथ है, यहां पे ध्यान रखेंगे, ये पूरा ब्रैकेट के साथ है, ठीक है, T2 माइनस T1 इंटू x2 माइनस x बाई L। क्योंकि सर अगर क्या ये प्रूफ कर सकते हो कि ये सही भी है? ऐसा है बच्चा, देखो जब x बराबर x1 करोगे, आप इसको चेक कर सकते हो कि सही है कि नहीं। जब x बराबर x1 करोगे तो t बराबर T1 आना चाहिए, तब t बराबर क्या होना चाहिए? T1 आना चाहिए। या देखो थीटा के फॉर्म में लिखो या t के फॉर्म में लिखो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो x बराबर x1 रखोगे तो देखो, जैसे x बराबर x1 रखोगे तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा? L हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, और देखो T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस T1 प्लस T1 के बराबर आ गया कि नहीं? यानी कि ये वाला जो हमने डिराइव किया इक्वेशन ये सही है। अच्छा, अगर x बराबर x2 हो जाए,
तो टी बराबर किसके हो जाएगा? कहोगे सर टी बराबर तो T2 हो जाएगा। टी बराबर किसके हो जाएगा? T2 हो जाएगा। तो x के जगह पे x2 रखोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा कि नहीं? x2 माइनस x2 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो t बराबर क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा। तो यानी कि जो हमने इक्वेशन डिराइव किया है ये क्या है? ये सही है। बेटर है आप चाहे ये वाला फार्मूला याद रखो चाहे ये वाला फार्मूला। ये वाला मेरे ख्याल से मैं इसे मेमोराइज करके रखता हूं, बहुत सिंपल सा फार्मूला है, अदरवाइज आप इसे भी मेमोराइज करके रख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टेम्परेचर ग्रेडियंट, है ना। टेम्परेचर ग्रेडियंट आप किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, आप लोकेशन पर टेम्परेचर निकालने के काम आ सकता है। इसका एक क्वेश्चन जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे हम लोग और देखेंगे, ठीक है। हीट कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ये बहुत पहले ही हम लोगों ने देख लिया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। डिक्रीजिंग टेम्परेचर के डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर होगा, बिल्कुल करेगा। एंड द टेम्परेचर ग्रेडियंट बिकम्स नेगेटिव, इसी नाते टेम्परेचर ग्रेडियंट हमारा क्या हो जाता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट को हम लोग माइनस डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा एक्स लिखते हैं, या माइनस का dt ओवर dx लिखते हैं। कंडीशन बस यही है कि डेल्टा थीटा का मतलब थीटा 2 माइनस थीटा 1, dt का मतलब t2 माइनस t1 ही होगा। क्लियर है? ओके। द नेगेटिव साइन इन द इक्वेशन इंश्योर्स दैट हीट ट्रांसफर इन पॉजिटिव x डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना। आया था नहीं? q बराबर क्या था? माइनस के a q डॉट dt ओवर dx, फाइन। तो ये वाला टर्म आ गया था नेगेटिव, ये वाला टर्म क्या आ गया था? नेगेटिव, और ये ऑलरेडी नेगेटिव था, तो नेगेटिव गुणे नेगेटिव पॉजिटिव बन गया था। ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। पॉजिटिव क्यों आया था, क्या कारण था, कैसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब जैसे देखो यहां पर क्योंकि सर बताओ टेम्परेचर ग्रेडियंट मुझे निकालना है, इसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालना है, ठीक है बच्चा, सॉल्व कर लो। एक बच्चा एकदम एक सिंपल लाइन का देखो, टेम्परेचर ग्रेडियंट ये है माइनस dt बटे dx या माइनस डी थीटा बटे dx, या इसको माइनस का डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा एक्स भी लिख सकते हो, माइनस डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा एक्स भी लिख सकते हो। यूनिट क्या होगा? कहोगे सर देखो डेल्टा थीटा लिखूंगा तो डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा एक्स डायमेंशन है तो मीटर, या केल्विन पर मीटर या डिग्री सेल्सियस पर मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा, ठीक है। इसका सर बताओ इसका क्या होगा? इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट बताओ, इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट निकाल सकते हैं क्या? इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट निकाल सकते हैं क्या? तो अब देखो, कहोगे सर देखो आपने जो पढ़ाया है माइनस डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है, आप ये फार्मूला लिख लो। कहोगे सर जब बच्चा मैंने माइनस लगाया ना, माइनस लगाया तो डेल्टा थीटा का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस फाइनल मतलब कितना? 20 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल कितना? 30 डिग्री सेल्सियस, तो 20 माइनस 30 बटे लेंथ कितना है? कहोगे सर 1 मीटर, लेंथ कितना है? 1 मीटर, तो 20 माइनस 30 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 10 बटे 1 प्लस 10, यानी कि कितना आंसर आ गया? 10 डिग्री सेल्सियस पर मीटर या 10 केल्विन पर मीटर। कोई परेशानी इसमें? कोई परेशानी इसमें? कहोगे सर देखो माइनस में नहीं लगाना चाहता, माइनस नहीं लगाना चाहता, तो माइनस हटाओगे तो मैंने बोला था डेल थीटा ओवर डेल एक्स लिखोगे। यहां पर थीटा का जो डेल्टा थीटा का मतलब है थीटा 1 माइनस थीटा 2, तब यहां पे लिखोगे 30 माइनस 20 बटे 1 बराबर 10 डिग्री सेल्सियस पर मीटर, 10 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। कोई परेशानी इसमें? कोई दिक्कत? ठीक है। और एरिया लेने में देख रहे हो ये परपेंडिकुलर एरिया लिया जाता है, तो इस नाते एरिया बराबर होगा W इंटू H, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। क्लियर? इसमें कोई? टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर ग्रेडियंट का फार्मूला क्या होगा? डेल्टा dt बटे dx लिख सकते हो, डेल्टा थीटा बटे डेल्टा x लिख सकते हो, या डेल्टा थीटा बटे dx लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। आप चाहो तीनों लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट क्या होगा? डिग्री सेल्सियस पर मीटर या केल्विन पर मीटर, डिग्री सेल्सियस पर मीटर या फिर केल्विन पर मीटर। वी हैव अ क्वेश्चन, ये बेसिकली हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट पे क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ 90 सेंटीमीटर लॉन्ग मेटेलिक रॉड। कोई एक 90 सेंटीमीटर लंबा एक मेटेलिक रॉड है, सपोज हियर एक मेटेलिक रॉड है, इसका लेंथ कितना है? 90 सेंटीमीटर्स, ठीक है। हुज टेम्परेचर डिफरेंस एट बोथ द एंड इज 55 डिग्री सेल्सियस। सपोज करो यहां पे टेम्परेचर कितना है? थीटा 1, यहां पे टेम्परेचर कितना है?
θ2। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? डेल्टा थीटा बराबर थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, θ2 माइनस θ1, और इसकी वैल्यू दिया हुआ है इन्होंने 55 डिग्री सेल्सियस। दिस इज 55 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट ये होता है डेल्टा थीटा ओवर एल। अगर इसका लेंथ एल है तो डेल्टा थीटा ओवर एल। डेल्टा थीटा की वैल्यू कितना है? 55। एल की वैल्यू कितना है? इसको आप लिख सकते हैं 90 सेंटीमीटर या 0.90 मीटर, यही ना? तो 55/90 ये कितने में हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर। ठीक है। तो 55/90 ये वैल्यू आ रहा है 0.611 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर। ये हो गया डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा थीटा ओवर एल। ये हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये हमारा हो गया आंसर इसका। ठीक है। आपको ये कहता है कि सर ये तो डिग्री सेल्सियस पर मीटर है, ऊपर सेंटीमीटर आपने निकाला है। अब इसको डिग्री सेल्सियस पर मीटर में निकालना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे? मीटर में। ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस पर मीटर में निकाल देता हूं अब की बार। अगर आपको इसकी वैल्यू डिग्री सेल्सियस पर मीटर में निकालना है तो डेल्टा थीटा की वैल्यू किस में रखो? डिग्री सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी है 55, तो यहां पे हो गया सर 55। लेंथ कितना हो गया मीटर में? सर 0.90, तो 0.90 इसकी वैल्यू करोगे तो दिस इज 61.11 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। ये हो गया टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है। तो ये आंसर हो गया किसमें? डिग्री सेल्सियस पर मीटर। इजंट इट? ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन आएगा आपको अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट वगैरह से रिलेटेड रहा।